मेरे सारे मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सब प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही आनंदित होंगे। तो फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मसीह की बातें में। मेरे दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज के समय में हर एक जन परमेश्वर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, यूज कर रहा है, परमेश्वर को अपने कमाई का जरिया बना चुका है। और यहाँ तक बातें नहीं हुई तो वो लोग परमेश्वर के नाम पर अपने चर्चों में गलत काम भी किया करते हैं, व्यभिचार किया करते हैं, लुचपन किया करते हैं, जो अन्य जातियों से भी ज़्यादा खतरनाक है। लोग पाप करते हुए भी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, वचन सुनाते हैं, एक दिखावे का जिंदगी जीते हैं और बहुत सारे लोग उनके जीवन को देखकर प्रभावित होते हैं। पर जब वो गिरा दिए जाते हैं परमेश्वर के द्वारा, तब लोग जो उनके फॉलोअर होते हैं वो ठोकर खाते हैं और परमेश्वर की इसमें निंदा होती है। और इन्हीं सब बातों को लेकर एक सच्चा नबी, परमेश्वर का दास, बहुत ही क्रोधित हुआ। जिस तरह के पहले के समय में जब नबी लोग पाप देखते थे, चाहे वो राजा ने किया हो, तो वो लोग क्रोधित होते थे और वो बिना डरे, चाहे कोई भी हो, चाहे राजा हो या भिखारी हो, उसे वो डांट दिया करते थे, इन बातों की चिंता को छोड़कर कि आगे उनके साथ क्या होगा, राजा उनका क्या करेगा क्या नहीं। पर वो परमेश्वर के लिए हमेशा खड़े रहते थे और गलत को गलत बोलने से नहीं चूकते थे। और ऐसे ही पुराने दिनों की तरह आज के दिन में भी परमेश्वर ने अपने नबी को खड़ा किया है, जो पहले के मूसा, सैमुएल और अन्य नबियों की तरह ही है, जो परमेश्वर की सच्चे दिल से सेवा किया करते हैं और पाप को देखकर चुप नहीं रहते हैं। तो यहाँ इन बुरे पास्टरों के खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाई और इनका मुद्दा उठाया, क्योंकि आज लोगों को प्रार्थना करके चंगाई देने के लिए पैसे लेते हैं, ले हैंड का पैसा लेते हैं, चर्च में आए हुए लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, जिससे परमेश्वर की निंदा होती है। तो हमारे आत्मिक पिता अंकुर नरूला जी लाइव आकर इन लोगों को जवाब दिए, जिसमें उन्होंने ये बताया कि परमेश्वर बाइबल में किसे कुत्ता कहते हैं, किसे प्रेरित पौलुस कहता है कि काट कूट करने वाले कुत्तों से सावधान रहो। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो लोग महीने का 10,000 5,000 कमाते हैं, वो लोग ले हैंड कराने के लिए उन पास्टरों को 25,000 50,000 कहाँ से देंगे। और उन्होंने कुछ फेक सेवकों का भी भांडा फोड़ा और उन्होंने बताया कि वो लोग कैसे व्यभिचार करने के लिए दूसरे जगहों में, देशों में जाया करते हैं, एक अन्य जाति दोस्त के साथ मिलकर। फिर उन्होंने कुछ पॉलिटिकल बातें भी की और वो यहाँ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिखे इन सब पाप के विरुद्ध में। उनके अंदर एक परमेश्वर की सी जलन उठी, जो हम देख सकते हैं। आइए हम बिना देरी किए उनकी वीडियो क्लिप को देखते हैं और उनके उठाए हुए हर एक मुद्दे को बारीकी से सुनते हैं, ताकि हम आत्मिक रीति से जान सके और पहचान सकें कि परमेश्वर हमें क्या बताना और क्या सिखाना चाह रहे हैं अपने दास प्रेरित अंकुर नरूला के द्वारा। ओके पिंकी डार्लिंग, कुड़ियां अच्छा पति पाने ਲਈ 16 ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਮੈਂ 116 ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਾਖੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੂल्हा ਮਿਲੂਗਾ। ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ सियापति रामचंद्र की जय। इनमें कुत्ता किनको बोला गया? उनको बोला गया जिनको भौंकना चाहिए था, जिनको बोलना चाहिए था कि ये गलत हो रहा है, ये शिक्षा गलत है। बोला होता तो आज जब डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं और मिलियंस लोग उसे देख रहे हैं और लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है कि अच्छा ये पास्टर फेक था, हम तो इसे असली समझते थे, क्योंकि जब वो जीवित था कोई सामने नहीं आया। ये लोग मुझे बता रहे थे कि वो एक चर्च में जाते हैं, उन्हें मालूम होता है यहाँ ले हैंड होता है तो लोग हील होते हैं, और जब चर्च में जाता है तो बोलते हैं कि 25,000 लगेगा ले हैंड का, 2 जने 50,000 लगेगा। ब्याज पर उठाकर वो 50,000 लेके आता और हील नहीं होता। फेथ को शैतान हिलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब धर्मियों को खड़ा होने का समय था, धर्मी प्रेम का प्रचार कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए, कब प्रेम का प्रचार करना है और कब परमेश्वर के लिए खड़े रहना है। मैं खड़ा था
हूं और रहूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, रेपुटेशन, नाम मेरे लिए सब जीरो है, कूड़ा है मेरे लिए। मैं पैसा देखकर क्राइस्ट में आया हूं, क्योंकि आज जब लोग क्राइस्ट में आते, जब पैसा देखते तो दिमाग खराब हो जाते हैं। मैं देखकर आया हूं, मैं छोड़ के आया हूं। परमेश्वर ने कहा अगर पाप ही करना था, अगर वही गंदगी फैलानी थी, तो फिर स्टेज पर क्यों चढ़े? वही पुराने जीवन से फैलाते गंदगी, कौन तुम्हें रोकता है? कोई रोकता नहीं। परमेश्वर ने कहा लोभ के लिए वो बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। लोभ के लिए बातें गढ़ेंगे कि चर्च से ले हैंड कराओ तुम ठीक हो जाओगे, और उसके लिए 25,000 लगेगा। कल को जब ये लोग विनाश होंगे तो लोग ये मत कहे कि परमेश्वर का दास नाश हो गया। ये वचन उनको सुनाया जाएगा। कोई था जो इनके खिलाफ था, कोई पास्टर्स थे जिनमें गैरत थी, जिनकी गैरत मरी हुई नहीं थी, जो बेशर्म नहीं थे, जो ये जानते थे कि ऐसा व्यभिचार चर्चिस में हो रहा है, जो इसके खिलाफ बोले थे, काम किया था। लोगों का विश्वास इफेक्ट नहीं होगा, लोगों का विश्वास मरेगा नहीं। हम लोगों के विश्वास के लिए लड़ते हैं, लोगों की आत्माओं के ऊपर डेविल इफेक्ट ना डाले, इसके लिए हम फाइट करते हैं। हम परमेश्वर के लिए फाइट कर रहे हैं, अपने लिए नहीं, और हमें कोई रिग्रेट नहीं है। हालेलुया। और किसी के भय से हमारा 1 इंच भी कांपता नहीं है। परमेश्वर ने कहा उन लोगों को मैंने नाश कर दिया और 8 को बचा लिया। अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। एक झूठा प्रॉफिट था साउथ अफ्रीका में। मैं और मेरी वाइफ रोज अपने आप को पीड़ा देते थे। हम प्रभु से बोलते थे प्रभु कब तू इनका न्याय करेगा? खुद देखा है, लड़कियों को चुप कराने के लिए 10-10, 20-20 हज़ार US डॉलर्स देते हुए उनको ऐसा सेक्स करके उनको चुप कराते हुए हमने खुद देखा है। और हम प्रभु से कहते थे प्रभु कब तू न्याय करेगा? और एक दिन आया जब परमेश्वर ने न्याय किया। सब कुछ तबाह हो गया उनकी लाइफ का। जहां से 10 साल पहले थे वहीं निकल गए, फिर से वहीं पहुंच गए। एक व्यक्ति, ये ईंट जिसने बनाई, ये दीवार जिसने बनाई है, 500 रुपया दिहाड़ी लेता हो। कितना पैसा हो गया? 28 × 500 14,000। महीने का 14,000 कमाकर वो चर्च में 1400 रुपया टाइथ लेके आता है। और ये पाखंडी लोग उस 1400 रुपए के पता नहीं कितने गुना करके लोगों में ऐश परस्ती में उस पैसों को यूज करना, जो अपने ब्लड पसीने की कमाई से चर्च में दे रहे हैं। इसलिए मैं चर्च से तनख्वाह तक नहीं लेता हूं। यहां आधा नहीं होता, कच्चा पापा के घर भेज दो, आधा चर्च में भेज दो, यहां नहीं होता। क्योंकि अगर आज आप नहीं बोलेंगे, कल को जब इनकी डॉक्यूमेंट्रीज बनेगी, मैं आपको फिर प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं आज के दिन में, जो लोग अपने लालच के लिए मसीह में काम कर रहे हैं, परमेश्वर ने कहा ये पकड़े जाने, नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं। जाती है कोई भी है, अब हर बंदे की लाइफ है। और एक ऐसा व्यक्ति जो प्रचारक है उसके साथ जाता है व्यभिचार करने के लिए। आपको मालूम होगा फ्यूचर में बाइबल कहती गधा बोल पड़ा, गधी बोल पड़ी भविष्यद्वक्ता को कि तू गलत कर रहा है। ऐसे लोगों को तो गधा भी नहीं कहना चाहिए। गधा बोलना भी इंसल्ट है गधे की, क्योंकि गधे भी परमेश्वर के लिए बोल पड़ते हैं। गधे भी परमेश्वर के लिए जलन रखते हैं। गधे भी बोल पड़ते हैं बिलाम को कि किधर जा रहे हैं, परमेश्वर तेरे संग नहीं है मूर्ख। इनको तो गधा भी नहीं बोलना चाहिए। गधा बोलना गधे की इंसल्ट करना है। जब मैं 8वीं क्लास में था तब मैं महिमा चौधरी जी का दीवाना था। झूठ नहीं बोल रहा हूँ। परमेश्वर ने कहा उनके लिए कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर। किसको बोला? मैं आपको बताता हूं ये किसने बोला। उनको नहीं बोला गया जो वचन को नहीं जानते। यहां लिखा गया उनको बोला गया जो वचन को जानते हैं। कुत्ता अपनी छांट की धोई हुई सूरनी कीचड़ में लौटने को, कि वो व्यक्ति जो क्रिश्चियन है, पाप छोड़ दिया लेकिन फिर अब कुत्ते की तरह अपनी उल्टी को फिर खा लिया, चलेगी। ये मसीही लोगों को परमेश्वर ने मैसेज दिया कि कुत्तों के समान मत बनो। कहते जो उनकी कमियों को बताते हैं वो उनके खिलाफ भौंकने के लिए, उनको काटने के लिए भी तैयार हैं। अगर मैं सड़क पे जा रहा हूं, कोई बोले चोर चोर चोर, अगर मुझे गुस्सा लग रहा है तो इसका मतलब मैं चोर हूं। एक बार एक छोटी सी कलीसिया में पास्टर व्यभिचार का प्रचार करता, व्यभिचारी नरक जाएंगे। एक लेडी उठ के खड़ी हो गई गुस्से में, ओए सानू नरक पे तो मैंने व्यभिचारियों को बोला तुम व्यभिचारी हो क्या? मैंने उनको बोला जो अपनी उल्टी फिर से खा रहे हैं, जो अपने जो एरर्स बताए जाते हैं वचन से, जो उनके खिलाफ भौंकते हैं, अगर आप उनमें से हैं आप भौंक सकते हैं, आप बोल सकते हैं। मैं तो परमेश्वर के लिए बोलूंगा और परमेश्वर ने कहा भौंकूंगा भी।
करेगा। आप देखेंगे जस्ट इन मंथ्स जैसे बीतते जाएंगे, आप इनके डाउनफॉल को देखेंगे। और प्रभु ने मुझे बताया इनके फॉलोइंग में कमी नहीं होगी, बट ऐसे झटके परमेश्वर देगा सहन नहीं कर पाएंगे। लोग बोलते सदूकी फरीसी के लिए बोला, आज ये वचन जो होता है ना, ये आज पर लागू होता है। तो आज कहां है सदूकी फरीसी? अगर परमेश्वर ने उन सदूकी फरीसियों को लिखा तो आपको लगता है कि बाइबल सिर्फ कहानियों की पुस्तक है? आज भी उन सदूकियों और फरीसियों का आत्मा चर्च में है। क्या करते थे वो? बोलते थे कबूतर बेचने हैं चर्च में, ठीक है, कितने का है? 100 रुपए का। 500 का बेचना है, 250 मेरा 250 तेरा। यस सर। जब जीसस वहां पे गए तो सब उल्टा पुल्टा कर दिया और कहा कि तुमने प्रभु के घर को डाकुओं की खो बना दिया, बेशर्मो। तो सदूकी फरीसी बाइबल कहती उसको नाश करने का योजना बनाने लगे। कैसे करें, कैसी प्लानिंग करें इसके खिलाफ? यीशु मरने के लिए आए थे, उसने मुझे मरने के लिए नहीं भेजा है, उसने शैतान को मारने के लिए मुझे भेजा। सकता है कोई अपने धर्म का नारा लगा लिया, मान लो गलती से हो गया, कुछ हो गया, लेकिन पास्टर उस समय थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है कि चलो आना, थोड़ी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। बट आप शामिल ही हो जाएं, आप साथ में मिल जाएं, आप अश्लील खुद ही हो जाएं। ये वचन कहता है जो तेरे अंदर है वो बाहर आएगा। तो आप में ये हिम्मत होनी चाहिए कि क्या गलत है क्या सही। क्यों मैं क्यों लड़ रहा हूं? मुझे कौन सी किसी के साथ जायदाद आधी करनी है? मैं अपनी सेवकाई में आप सबसे ज़्यादा बिजी हूँ, बट मुझे मालूम है फ्यूचर में जब ऐसे लोग एक्सपोज होंगे तो दूसरे लोग भी उस शक में आ जाएंगे, दायरे में आ जाएंगे, बोलेंगे ये भी ऐसे। लेकिन जब आप बोल चुके होंगे, उसके खिलाफ काम कर रहे होंगे, तो लोगों को मालूम होगा कि ये वो व्यक्ति नहीं है जो इस तरह के काम कर रहे हैं, ये उसके खिलाफ, व्यभिचार के खिलाफ चलने वाले लोग हैं। अब मैं खड़ा हूँगा ताकि जब डॉक्यूमेंट्रीज बनने का समय आए, जब इनके एक्सपोजर का समय आए, तो लोगों को मालूम हो कि ये कमेटी, ये लोग, ये पास्टर्स, ये खुदा के दास, ये वाला वो वाले, ये इसके खिलाफ, इस पाप के खिलाफ खड़े हुए थे। उनको ये भी मालूम होगा कि परमेश्वर नकली नहीं है, हर बंदा फेक नहीं है। और लोग भूल जाएं कि वो 4 बातें मेरे खिलाफ करके वो मुझे चुप करा लेंगे। आप मुझे जानते नहीं। वो लड़कियां जो अब सामने आई, पहले आई होती, कितना फेथ बढ़ता लोगों का कि हाँ जेन्युइन लोग खड़े हैं, परमेश्वर के राज्य को सुरक्षित करने के लिए लोग खड़े हैं। अगर तो गूंगे कुत्ते हो, तुम भौंकना चाहिए था, बोलना चाहिए था पाप के खिलाफ। क्या होता? जितने पास्टर्स अपने नाम की परवाह कर रहे हैं कि हमारे नाम को खराबी ना हो जब हम इसके खिलाफ बोलें, आपका नाम फ्यूचर में सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती पाप के विषय में उलाहना दे, पाप करने वालों को सबके सामने समझा ताकि और लोग डरे। तो ये बात को ध्यान से समझें, वचन पर चलें, बेशर्मी छोड़ दें, खुदा की पवित्रताई पर चलें ताकि आप भी बचाए जाएं। और मैं आप लोगों के लिए खड़ा हूं, मसीह लोगों के लिए खड़ा हूं, मसीह लोगों की रूहों को बचाने के लिए खड़ा हूं। आपकी रूहों के अंदर करप्शन ना जाए, इसकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, पाप के खिलाफ खड़े होना कोई गलती नहीं है। और आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे। और यहाँ प्रूफ होगा, यहाँ पता चलता है कौन कितना परमेश्वर के लिए स्टैंड ले सकता है, कितनी किसकी कैपेसिटी है, यहाँ मालूम होगा। और इसमें पॉलिटिकल लोग भी हैं जो खुदा के लिए खड़े हैं, जो वोटों के लिए नहीं खड़े कि इस मिनिस्ट्री की खिलाफत करेंगे तो कल को वोटें नहीं मिलेंगे। नरक चाहे मिल जाए तुम लोगों को, वोटों की परवाह कर लेना। नरक की परवाह मत करना, बीमारियों की परवाह मत करना, नरक की परवाह मत करना, वोटों की परवाह करना। जिस चीज़ की तुम परवाह कर रहे हो ना, बिल्कुल तुम्हें मिलेंगे नहीं, मैं लिख के देता हूँ। जब तुम खुदा के लिए खड़े होगे ना, उस दिन खुदा अपना हाथ सिर पे रखेगा। अरे पुलपट उन लोगों को नहीं बेचा गया जो प्रचार करने के लिए आ रहे थे। इमेजिन करो, गंदे लोगों को पुलपट देना कितनी बुरी बात है। पवित्र, आप इमेजिन कर सकते हैं, वचन के लिए पुलपट खरीदना चाहता तो तब नहीं बेचा गया। इसीलिए खुदावन मुझसे प्यार करता है और वो करता रहे। तेरे बैरियों से, तेरे दुश्मनों से रखूंगा तुझको बचा। न डरना
घबरा मैंने तुझे मोल लिया है।